जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों, प्रभु की महिमा से नहीं। आज मेरा एपिसोड 5वां है मेरे प्रियो। आज उत्पत्ति का जो अभी अपना अध्याय चल रहा है मेरे प्रियो, प्रभु की दया से और बहुत ही अच्छा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उस खुदा का जो मुझे एक काम सौंपा और मैं उसकी राह पर चल सकूँ मेरे प्रियो, बाइबल स्टडी जो चल रही है। और दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो अभी इस चीज़ से बहुत खिलाफ ही हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है क्योंकि सब जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तुमसे पहले वो मुझे सताए थे तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि कोई तुम्हें मेरे कारण सताए तो उस वक्त तुम दुखी नहीं, आनंदित होना। तो मेरे प्रियो, ये सब सौभाग्य से मिलता है मेरे प्रियो। तो जो मसीह में चलता है और मसीह में बना रहे तो मसीह उसमें बना रहे तो मेरे प्रियो, प्यार में लगे रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहे। तो प्रियो, आज का वचन हमारा कहता है उत्पत्ति 6 अध्याय 1 का। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटी या उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाहित करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इससे पश्चात तब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के साथ गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वो पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सब आप लोग देखते होंगे जो इस समय की सिचुएशन चल रही है। ये मैं कोई एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कंट्री में ही सारी ऐसी मुसीबतें आ रही हैं मेरे प्रियो, क्योंकि अभी अंतिम दिन चल रहा है। तो इसी वक्त हम लोग को प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा और वचन में बने रहना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा तो आप धोखा खा जाओगे। धोखा ना खाना मेरे दोस्तों, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर जब देखे कि यहाँ मनुष्यों में ज़्यादा ही पाप बढ़ गया, आजकल देखते हैं ईर्ष्या लोग रखते हैं, नफरत रखते हैं, एक दूसरे से जलन रखते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु कहता है कि दूसरों की गलती दिखाने से पहले हमें खुद के अंदर देखना चाहिए। यदि हम खुद को सक्षम रख सकते हैं, खुद को सही से रख सकते हैं, तो फिर हम दूसरों को भी सही राह दिखा सकते हैं मेरे प्रियो। तो इसीलिए वचन आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वो पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है मेरे प्रियो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन बताता है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मेरे प्रियो, आजकल आप सब देखते हैं कि जैसे घर में माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं मेरे प्रियो, अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं माँ बाप की तो माँ बाप कितने उदास होते हैं। और हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर जो हमारे लिए इस जहान को बनाया था, लेकिन फिर भी हम उसकी बात ना मान सके उस समय। लेकिन मेरे प्रियो, आगे वचन क्या कहता है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि ऐसा कार्य मत करें कि जो नूह के समय में प्रलय आया था वो भी फिर बहुत ही करीब आने वाला है। इसीलिए जो मन फिरा लेगा, जो प्रभु के वचनों में चलेगा, जैसे परमेश्वर ने नूह को बचाया था, उनकी फैमिली को बचाया था, वैसे आप सभी को बचाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए कहते संसार से, संसार के लोगों से ज़्यादातर डिस्टेंस बना के रखें। यदि वो प्रभु में नहीं है और प्रभु की बातें नहीं मानता तो उनसे थोड़ा दूरी बना रहे, क्योंकि शैतान और चोर जो ऐसे होते हैं ना, वो घात लगाने में लगे रहते हैं।
कि कैसे भी करके कहीं न कहीं से वो आपको बुराई में उतार देते हैं। मेरे प्रियो, आगे वचन बताता है 8वां अध्याय में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, वचन भी कहता है जो परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहेगा, उसे परमेश्वर बचाएगा। मेरे प्रियो, और नूह ने सेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का श्रम मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरिया बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा खंड बनाना। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर नूह को बता रहा है कि कैसे कैसे आपको बचाने के लिए। देखो, आजकल मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक दृष्टांत, एक कहानी के जरिए से, क्योंकि जब हमारे जो संसारिक माँ बाप है, ज़्यादा दूर की बात जाने दीजिए क्योंकि आपको समझने में भी आसानी होगी। जो हमारे संसारिक माँ बाप होते हैं ना मेरे प्रियो, उनको क्या होता है कि यदि जो बच्चे से अपने प्यार रखते हैं, जो बच्चे माँ बाप की बातें सुनते हैं और जो बच्चे से प्रेम रखते हैं ना, तो किसी भी हालत में कैसी भी दिक्कत या कैसी भी मुसीबत क्यों न हो, वो अपने बच्चों को बताने का एक नया से नया तरीका ढूंढते रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ हमारा यहोवा परमेश्वर नूह से कह रहा है कि ये तुम जहाज बनाना, कितने हाथ का, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं आप कि परमेश्वर का वचन कहता है जहाज कितने हाथ लंबाई बनाना है, कितने हाथ चौड़ाई बनाना है, एक हाथ ऊपर से यानी खिड़की लगाना, ढंग से, मतलब मेरे प्रियो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि एक जहाज बनाना। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी लाना, यानी कौन सी लकड़ी सही होगी, वो देखो परमेश्वर ये भी बता रहा है। हर चीज मेरे प्रियो, जो प्रभु के वचन में चलने वाले लोग होते हैं ना, परमेश्वर उसको अपने ढंग से हर तरीके से उनकी रक्षा करता है। इसीलिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कभी नहीं डरते हैं, कोई कितना भी उनको सता ले, वो उनका भरोसा उनके यहोवा परमेश्वर पर होता है। मेरे प्रियो, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसे जीवन में कभी किसी चीज़ पर दिक्कत नहीं होती, या कोई भी सताने वाला क्यों ना हो। यहाँ पे मेरे प्रियो बताया जा रहा है कि इस ढंग से बनाना, उसकी लंबाई जहाज की बता, लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की भी बनाना, यानी देखने के लिए, देखिए मेरा प्रभु कितना महान है। मेरे प्रियो, बना आगे हम 17 वचन पढ़ेंगे। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रयोग करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वचन बांधता हूँ। इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जा कर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मेरे प्रियो, आज का हमारा वचन बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा कैसे नूह ने मानी,
और मेरे प्रियो, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने पर देखते हो, परमेश्वर जब हमसे बातें करता है ना, तो वो मन घुमा देते। थोड़ी देर तो याद करते हैं, जब तक बाइबल करेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, प्रेयर करते रहेंगे, उस वक्त तो प्रभु की आज्ञाओं को ध्यान रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो थोड़ा सा आउट होते हैं या संसार के लोगों से मिलते हैं, संसारिक बातों में उलझ जाते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यदि आप निरंतर परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा देगा। जैसे का नूह का घराना बचाया गया, नूह को परमेश्वर ने पहले ही बता दी कि तू ये कर और ऐसे रहना, जैसे जहाज बनाने के लिए बताया। और वो बोला कि तू अपनी खाली फैमिली जितनी भी है तुम्हारे घर में, स्त्री, बेटे, बेटियाँ, पतोह जो भी थे उनके, वो सबको लेके चले गए। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें सीखने को मिलता है, यदि हम परमेश्वर के साथ खराई से चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें, रुकावटें, जितनी भी प्रकार की दुविधा होती है, वो परमेश्वर सब दूर करेगा। मेरे प्रियो, आज का वचन यही तक है। और वीडियो में कमेंट जरूर करें, अपनी राय दिया करें। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में अपनी राय दें, जो भी है आपको इस मेरे वीडियो से समझ में आता है, जो परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, उसमें से जो भी आपको सीखने को मिलता है, आप उसमें थोड़ा कमेंट करेंगे तो मेरा भी थोड़ा ये लगेगा जो मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, या फिर मैं कुछ और तरीका करूँ। क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाना सिर्फ एक ही मकसद, एक ही शेड्यूल है कि हर एक इंसान तक परमेश्वर का वचन पहुँचना चाहिए। तो मेरे प्रियो, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्य है धरती आकाश को बनाने वाले है सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी वचन पढ़े और सुने हम अभी पिता परमात्मा इसको हृदय रूप पटिया में बैठाने पाए पिता परमात्मा। कोई भी दुष्ट आत्मा या शैतान इस वचन को सुराने ना पाए पिता परमात्मा। और जितने भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे थे पिता परमात्मा, इनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं पिता तू दूर कर, आकाश के झरोकों को खोल, इनके भंडार भर पिता परमात्मा। जैसे तू पहले से आग्रह किया पिता नूह को, वैसे ही अपने ही लोगों को तू बचाता है पिता परमात्मा। मुझे विश्वास है यहोवा परमेश्वर, जैसे तू मूसा के संग संग रहा, वैसे तू हमारे संग भी है पिता परमात्मा। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमात्मा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो पिता परमात्मा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वीडियो शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।